एक किलो 9 लाख रुपए, लेकिन ये लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। हाँ, ये 7 साल का पेड़ है भाई। नाशपाती में इस टाइम बहुत पैसा है दवा। ना ड्रिप के भी खेती कर सकते हैं। ये है अपने नाशपाती का बाग। तो आपको इस वीडियो के अंदर नाशपाती के बारे में बताऊंगा कि कैसे खेती करी जाती है। और आप ये ढेर सारी नाशपाती देख सकते हो, बहुत सारी नाशपाती है एक पेड़ पे। इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके जो भी सवाल थे, जो आप मेरे से पूछ रहे थे नाशपाती की खेती कैसे करी जाती है, उसकी जानकारी, बहुत सारे सवाल थे, वो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और कृपया करके इस वीडियो से जुड़े रहे, लास्ट तक देखें, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और जो ये ग्रो फार्मर है, जो ये ग्रो कर रहे हैं फार्मर, इनके पास 6 एकड़ है नाशपाती के। और इनको 35 साल का अनुभव है बागवानी के अंदर। तो आज जितने भी सवाल है आपके, जितने भी जो भी क्वेश्चन है, जितना भी अनुभव है, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। और इनका नाम है गगन सैनी। मैं आया हुआ हूँ अभी उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट कांदला टाउन के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अपने साथ सर जुड़ चुके हैं फ्यूचर फार्मिंग चैनल में। और सर आपका हार्दिक स्वागत है फ्यूचर फार्मिंग के चैनल पर। धन्यवाद आपका जी। आज कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा आपके मन में कि क्या कुछ है इसके बारे में। आज सर आपसे मैं बहुत सारी बातें करने जाऊंगा नाशपाती के बारे में ही। जी जी जी। सर के पास 6 एकड़ के अंदर नाशपाती है। चलो सर से सवाल जवाब करते हैं क्या कुछ है नाशपाती के बारे में। सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि अपने सभी, मैं जिस भी किसान के पास जा रहा हूँ, कह रहे हैं कि नाशपाती लगा रहे हैं हम। तो ये क्या चक्कर है नाशपाती का, आप थोड़ा बताओगे सर? भाई नाशपाती में इस टाइम बहुत पैसा है दवा के। अच्छा। इसलिए सभी किसान नाशपाती की तरफ चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसकी पूरे देश में मांग आ चुकी है, जबकि पूरे देश में होता नहीं है। ओके। तो ये कौन कौन से भारत के एरिया में हो सकती है अपने? अभी ये यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में, थोड़ा राजस्थान के किसान कम चल रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहा है। अच्छा। किसान इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अब ध्यान देना चाहिए। और आपकी ये वैरायटी कौन सी नाशपाती की? ये हमारी पंजाब नक वैरायटी है। पंजाब नक वैरायटी है। पंजाब नक वैरायटी है ये। जबकि इसमें हमारे पास अभी धीरे धीरे हम नर्सरी के सेक्टर में जा चुके हैं। हमारे पास 5-6 वैरायटीज़ की तैयार है, जो लोग ऑर्डर पे बुक करा के ले जाते हैं। ओके। जो आज के दिन बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही है वो। बहुत बढ़िया चल रही है। और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है नाशपाती के? नाशपाती का मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा। और वैसे कितने साल? वैसे 35 साल से मैं बागवानी में हूँ। वैसे मैंने आपका नाम सुना है कि आपको लोकार्ट किंग कहते हैं, आड़ू किंग हाँ, कहते हैं। लोकार्ट आर्ट में तो अपना नाम है। सर इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसके लिए क्या टेम्परेचर सही होता है इसके लिए, नाशपाती के लिए? टेम्परेचर अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है 44 तक जा रहा है। 44 तक जा रहा है। हाँ। और कैसा टेम्परेचर इसके लिए सही है, आप ये बता सकते हो? सही है, इतने टेम्परेचर पे होती है आराम से। 46-47? 40-47 तक आराम से होएगी। और कम से कम कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी? टेम्परेचर कम से कम तो इसका लिए कुछ है ही नहीं। ठंड में भी हो रही है, जम्मू में हो रही है, हिमाचल में हो रही है। ये साल के अंदर कितनी बार फ्रूट देता है और कौन से महीने में देता है? इस साल में एक बार फ्रूट देता है। कौन से? इसकी फरवरी में फ्लावरिंग आती है। फरवरी में फ्लावरिंग आती है। और ये जून जुलाई में टूट जाता है। जून जुलाई के अंदर टूट जाता है। हाँ, अगस्त तक भी चलता है। सर अब फार्मिंग पे बात करते हैं। 1 एकड़ में कितने प्लांट लगे हुए और कितने बाई कितने पे लगे हुए हैं जी? ये हमारे लगे हैं 15 बाई 15 पे। 15 बाई 15 पे लगे हुए हैं। और 1 एकड़ के अंदर कितना लग जाता है जी? 1 एकड़ के अंदर 120 प्लांट लग जाते हैं। 120 प्लांट लगे। 150 तक भी लगा देते हैं साइडों में, बाड़ में। अच्छा। यानी कि 15 बाई 15, खेल से खेल 15 बाई 15 और पौधे से पौधे 15 बाई 15। 15-15। ओके। 120 पेड़ लग जाते हैं। 120 पेड़। अच्छा। तो आप इसके बीच में कोई खेती खाती करते हो या सीधा ऐसा ही छोड़ देते हो इसको? नहीं, इसके बीच में हम आड़ू की भी फार्मिंग करते हैं। आड़ू की फार्मिंग करते हो? हाँ, ये पेड़ हमारा बाग बड़ा हो गया, अभी हमने इसमें आड़ू निकाल दिया है। अच्छा। ये 15 साल का हो गया। 15 साल तक हमने आड़ू का मजा लिया इसके अंदर। अच्छा। ये आपके जो पौधे हैं ये 15 साल हो चुके हैं? 15 साल हो चुके हैं। ओके। और इसके बीच में पहले आड़ू थे? हाँ। आड़ू कैसे लगा रखे थे, कितने बाई कितने? 15 साल का, नो सॉरी, 15 साल का हमारा दूसरे वाला खेत है। अच्छा। ये हमारा अभी 7 साल का खेत है। अच्छा, ये आपका 7 साल का 7 साल का खेत है। ओके। काफ़ी अच्छा बाग हो रखा है। हाँ। तो इसके अंदर आपने आड़ू जो लगा रखा था वो कितने बाई कितने पे लगा रखा था? आड़ू इसके बीच में एक चकोर में बीच में एक लाइन थी बस। अच्छा, एक लाइन थी। हाँ। यानी कि आपने 4-5 साल आड़ू? हाँ, 4-5 साल आड़ू लिया हमने। अच्छा। अब आपने इस साल निकाल दिया, भीड़ हो गई थी। और इसके अंदर कोई सब्जी कुछ नहीं लगाते बीच में? नहीं, सब्जी नहीं लगा रहे हम तो, बीच में आड़ू की ही खेती शुरुआत से करते हैं। अच्छा, आप आड़ू की करते हो? मैं तो सबको यही कहूँगा, 16 बाई 16 पे नाशपाती लगाए, उसके बीच में आड़ू की एक लाइन लगा दे। अच्छा। और 7-8 साल आड़ू का मजा ले, उसके बाद ये है फिर अपना निकाल दो, नाशपाती का मजा है। फिर नाशपाती का मजा लो। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि एक
मल्टी क्रॉपिंग हाँ। आप मल्टी क्रॉप आप ले रहे हो एक मल्टी क्रॉप है। सर किसी को ये नाशपाती लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं जी? इसको लगाओ दिसंबर के महीने में लगाओ। दिसंबर के महीने में लगाओ। दिसंबर से 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद जैसे मान लो 20 दिसंबर या 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक आप इसको लगा सकते हैं, तो इसके बाद लगाने के बाद फ्रूट कब आता है इस पे? ये तीसरे साल फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, थोड़ी थोड़ी। 30 साल के तीसरे साल। अच्छा, और एक पौधे पे कितना फ्रूट आता है पहले साल में? पहले साल में आ जाएगा 20 किलो के करीब। 20 किलो करीब। और नेक्स्ट ईयर कितना आएगा सेकंड टाइम? बस फिर तो ये डबल होता चला जाता है। और इसको लगाते टाइम जैसे इसकी हाइट है तो कितनी होनी चाहिए? और पुर्निंग इसकी होती है क्या कुछ? प्रूनिंग होती है, हर साल इसकी प्रूनिंग होती है। अच्छा, और पुर्निंग कब होती है इसकी? प्रूनिंग भी दिसंबर के महीने में होती है। इसको अपन जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल मई ऐसे कुछ कर सकते ऐसे नहीं कर सकते। इसका? दिसंबर से जनवरी में ही इसकी प्रूनिंग होती है। पेड़ उस टाइम डोरमेंसी में होता है। अच्छा, हाँ, तभी इसको छेड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओके, थोड़ा सा आप डोरमेंसी के बारे में थोड़ा बताओगे इसके बारे में? थोड़ा शुष्क अवस्था में हो जाता है पेड़। पेड़ सोने के लिए चला जाता है, जैसे रात में हम सोते हैं। अच्छा, फिर फरवरी में ये जागता है, जागने से पहले इसकी कटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो अपने को इसको दिसंबर के अंदर करना चाहिए। हाँ। और इसकी जो पुर्निंग है वो आप बता सकते हो कहाँ से कैसे कुछ करते हैं इसकी? प्रूनिंग के लिए वैसे तो इसके प्रूनर अलग से आते हैं, ट्रेनर होते हैं। लेकिन इसका यही है कि हमने 4-5 आँख छोड़ दी, उसके बाद कटिंग कर दी, फिर 4-5 आँख छोड़ दी, फिर कटिंग कर दी। ये अब हमारा ये यहाँ से कटिंग हुई हुई है, तो ऐसे ही 4-5 आँख के बाद कटिंग करनी पड़ती है। सर मेरे को ये बात बताइए, जैसे इसकी पहली हार्वेस्टिंग होती है तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कितने दिन तक चलती रहती है? इसकी हार्वेस्टिंग जो है 15 जून से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। 15 जून से स्टार्ट कर देते हो? अच्छा, और ये लगातार चलती रहती है। जैसे ही मार्केट में रेट का अप डाउन होता है उसी हिसाब से तोड़ते रहते हैं। अच्छा, इसका ये नहीं है कि ये फ्रूट खराब हो जाएगा। इसको 2 महीने तक भी हम पेड़ पे रोक के रखेंगे तो ऐसे ही तो रुका रहेगा। अच्छा, ये खराब नहीं होगा। यानी इसकी लाइफ अपनी बहुत हाँ, अच्छी है। सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है। पेड़ से तोड़ने के बाद भी ये 8 दिन तक 10 दिन तक खराब नहीं होगा। अच्छा, ये बढ़िया है कि अपने जो बाकी आप अमरूद देखते हो या बाकी कोई और देखते हो वो तो अपने एक दिन में खराब हो जाएंगे, एक दिन में खराब हो जाएंगे, और ये अपने पेड़ पे लगे हुए भी अपने 1-2 महीने टिक जाएंगे। 1-2 महीने तक पूरा टिका रहेगा ऐसे ही। अच्छा, और इसको तोड़ के भी आप 8-10 दिन तक घर पे रख सकते हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कि अपने रेट आ गया तो आप 1 किले के अंदर एक बाग में मान लो 120 पौधे अपने 120 पौधे पे फ्रूट खड़ा अपना आपने रोक रखा है 15 दिन हो गए, और जैसे रेट आ गया अगले दिन नेक्स्ट डे रेट आ गया तो आप 1 दिन के अंदर इसको तोड़ के पैकिंग करके भेज सकते हैं? 1 दिन के अंदर ही इसको सारी लेबर लगा के तोड़ के भेज देंगे। अच्छा, जिस दिन भी मार्केट में हमें रेट मिलेगा उसी दिन हम इसको निकाल देंगे। और अपने को यानी कि 1 साल तक फिर वेट करना पड़ेगा इसके फ्रूट के लिए? हाँ, 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। और जैसे मान लो इसके फ्रूटिंग आती है, फ्रूट आते हैं, जब इसके जो फ्लावर है वो कब स्टार्ट हो जाते हैं? फ्लावर इसके फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। फरवरी के अंदर मान लो इसके फ्लावर कम हो तो इसके लिए आप कुछ करते हो क्या? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं है, ये सब भगवान की देन है। भगवान की देन है। सर मेरे को एक बात बताइए, जब आप इसको प्लांट करते हो, जब ये पौधा जब आप इस ज़मीन के अंदर लगाते हैं उससे लेके पहली जो फसल आती है इसकी जो पहली फसल हार्वेस्टिंग आती है, हार्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पीरियड के बीच में आप इसके अंदर क्या खाद बीज डालते हो, खाद डालते हो, क्या स्प्रे करते हो? इसके अंदर हम फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप गोबर की खाद या कुछ? गोबर की खाद भी डाल देते हैं, वो भी कभी कभी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि हमारी ज़मीन इतनी उपजाऊ है, इसका ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बहुत किसान ऐसे हैं जो हरियाणा में हैं, राजस्थान में हैं, पंजाब में है, उनकी थोड़ी ज़मीन हार्ड है, वो लोग इसके गड्ढे खोद कर उसमें गोबर की खाद डालकर फास्फोरस डालकर ये पहले तैयारी कर सकते हैं गड्ढे की। अच्छा, उसके बाद प्लांटेशन करें तो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रहेगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये इस मिट्टी में नहीं होगी, उस मिट्टी में नहीं होगी, ये हर मिट्टी में होती है। बस वो बाकी किसान की मेहनत के ऊपर है, वो कितनी मेहनत इसके ऊपर करता है। बाकी हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के हमारे से बाकी बहुत किसान पेड़ लेके जा चुके हैं और आड़ू के भी ले जा चुके हैं। अपना लोकाट का भी नाम है, लोकाट और आड़ू में तो हम किंग हैं, अब नाशपाती में भी किंग बन गए हैं। बहुत किसान अपने यहाँ से राजस्थान के, पंजाब के प्लांट लेके जाते हैं और वो उनको हम बता देते हैं कि कैसे गड्ढा तैयार करना है, वो उसी तरह से करते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं।
हम इस प्लांट को कब लगाना चाहिए? कई बंदे मैंने अभी जैसे कि रिसेंटली देखा है जो सोचते हैं कि जून जुलाई के अंदर लगाना चाहिए, और कई सोचते हैं हम दिसंबर के अंदर लगाना चाहिए। तो आप बताओगे, आपको तो काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, कि कब लगाना चाहिए हमें इस पौधों को? ये जून जुलाई में लोग लगाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा, इसका रीज़न क्या है सर, आप इस टाइम क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि इसमें इस टाइम बीमारियाँ बहुत आती हैं बरसात में। अच्छा। और दिसंबर के अंदर पेड़ अपना डोरमेंसी में होता है, इसको मिट्टी से उखाड़ के लगा के तब पेड़ ज़मीन में लगा सकते हैं। अब हमें मिट्टी के साथ लगाना पड़ेगा, थावले में पन्नी में आता है, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अच्छा, तो इसके अंदर बीमारियां कौन कौन सी आती है इसके अंदर, आप बता इसके अंदर ज़्यादा कोई खास बीमारी नहीं आती है, कैंकर रोग आता है, उसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देते हैं। इसके अंदर और कोई मेजर बीमारियां नहीं आती? कोई बीमारी नहीं आती है। और इसका देख रखाव बहुत आसान तरीके से देख रखा हो आसान तरीके से है। और आप इसके अंदर स्प्रे कैसे करते हो? टंकी के द्वारा, स्प्रे पंप के द्वारा, कैसे करते हो आप? हम तो स्प्रे पंप द्वारा करते हैं, अपना टैंकर है हमारे पास, तो अपना टैंकर से स्प्रे करते हैं। अपना बोरोन का स्प्रे करते हैं, कोई ज़्यादा बीमारी तो इसके अंदर आती नहीं। अच्छा, थोड़ी यही है बस, चमक हो जाए, NPK का कर देते हैं, थोड़ा फुला हो जाए, अच्छा। ये है, बाकी नहीं कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। सर, जो आपकी नाशपाती है ये क्या रेट जा रही है अभी? अभी हमारा 900 रुपये का बॉक्स जा रहा है, ये 17 kg का बॉक्स है। 17 kg का 900 रुपये का बॉक्स। हाँ। यानी कि ये आपको हो गई 50 रुपये के लमसम ये हमारा 50 रुपये के लमसम आपका जा रहा है है आज़ादपुर मंडी में, आज़ादपुर दिल्ली की। दिल्ली की मार्केट में। अच्छा, तो यहाँ से दिल्ली कितना दूर है आपसे? दिल्ली हमारे से 70 किलोमीटर दूर है। 17। सर, मैं देख सकता हूँ जैसे कि आपका ये बाग है, इसके अंदर ना आपने कोई ड्रिप लगा रखी ना कुछ और, तो इसका वाटर का सिस्टम क्या है इसको देने का? हम तो जो है खुला पानी चलाते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ ड्रिप सिस्टम नहीं चलता। पानी की कमी नहीं है, पानी पूरा है। अच्छा। और ज़्यादा पानी इसको चाहिए भी नहीं, बस जितना चाहिए है पूरा, क्योंकि हमारा बीच में इसमें ऑडो का भी सिस्टम था ना, अच्छा। तो ड्रिप नहीं कामयाब थी। तो इसके अंदर हम बिना ड्रिप के भी खेती कर सकते बिना हैं? ड्रिप के भी हम इसके अंदर खेती कर सकते हैं। और जो अब ये बाग का डिस्टेंस है ये कितना है अपना? ये हमारा 16 बाई 16 पे है। ये 16 बाई 16 पे है। और बाकी फल सभी पे जैसे कि अपना देख सकते हैं, हाँ, पूरा दबा के फल आया हुआ है। पूरा दबा के फल आया हुआ है। कितना एक इस पे एक पौधे पे फल होगा? इस पे करीब 6 बॉक्स से करीब लग रहे हैं एक पेड़ पे। 6 बॉक्स में कितना? 6 से 7 भी है, किसी पे 10 बॉक्स भी है, ऐसे तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो आप ये मेरे जो पीछे पेड़ है इसकी एज क्या है, कितने साल हो गए इसको? ये 7 साल का पेड़ है। और इनकी लाइफ क्या होती है पेड़ों की? लाइफ तो इनकी बहुत लंबी है, मेरे दादाओं के ज़माने से भी चला आ रहा है। मैंने पेड़ मरते नहीं देखे इनके। अच्छा। हाँ। यानी कि आपा जैसे कि और पौधे हैं उनके अंदर बीमारियां आके खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। हाँ, इसकी 50-60 साल की उम्र तो कम से कम है। अच्छा, और ये पेड़ 7 साल का है? 7 साल का है अभी ये। और इस पे कितना क्या कुछ होगा इस पे प्रोडक्शन? करीब अभी 2 क्विंटल से प्लस माल है इसके ऊपर। 2 क्विंटल से प्लस माल है इस पे? हाँ। और इसकी जैसे कि अभी रेट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? ये 50 रुपये kg से ऊपर ही बिक रहा है। तो इसकी तुड़वाई कब करोगे आप? तुड़ाई अभी शुरू है, अभी आपको तुड़ान दिखाएंगे हम अपना। अच्छा। हाँ। और बाकी एक बात मेरे को ये बताइए, जैसे आपकी हार्वेस्टिंग होती है तो पहले सीजन में कितना फल उतर जाता है? पहले सीजन में 10-15 kg से शुरू होता है, 10-15 kg से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है। और फिर तो आपने बताया कि 1 एकड़ के अंदर 120 पौधे लगते हैं। जी जी जी, तो मैं मान लेता हूँ 120, और कितना किलो उतरता है पहले बार में? 20 किलो 20 kg भी, 15 kg तक भी। मैं एवरेज मान लेता हूँ 20 kg अपना जाता है। हाँ। ठीक है, ये 2400 किलो हो गया अपना। तो आपने कितना रेट देखा हुआ है अभी तक? हमने 80-90 रुपये किलो तक भी इसका रेट लिया हुआ है। तो यानी कि 2400 किलो गुणा 50 कर देते हैं आप, यानी कि पहले साल इसकी जो कमाई है वो 1,20,000 रुपये होगी। हाँ जी जी जी। सर, जो दूसरी टाइम की जो हार्वेस्टिंग है उसके टाइम कितना प्रोडक्शन होता है इसका? दूसरे साल ये 50 kg तक पहुंच जाता है, यानी 2 कैरेट दे देता है। अच्छा, तो मान लो कि अपना 120 गुणा क्या कहते हैं 50 गुणा कर देता हूँ मैं। तो सर, जैसे कि मान लो कि सेकंड टाइम है, तो इस टाइम पे किसान क्या रेट ले लेता है? सब ये किसान के ऊपर है, अगर वो होल्ड करके चलता है तो इसमें 60 रुपये kg तक भी भाव ले लेता है। अच्छा। ये कभी खराब नहीं होता, बस तारीफ ये है। तो मैं एवरेज मान लेता हूँ 60 रुपये के हिसाब से। पहले आपने पहले साल मानिए 50 रुपये, हाँ। इस बार 60 रुपये मान लेता हूँ। तो अपना दूसरे साल का खेत का जो एवरेज है 3,60,000 रुपये होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
और तीसरे साल क्या होती है जी इसकी खेती? तीसरे साल से ये क्विंटल प्लस चला जाता है। काउंटर प्लस बाकी किसान की देख रेख के ऊपर बात है, हम तो खाली हैं, हमें तो अपना काम कर, खेती का ही काम है अपना, हाँ या फिर नर्सरी पे ध्यान देना है या खेती पे ध्यान देना है जी। अपना, और कोई काम तो है नहीं। तो आप कितना निकाल लेते हो यानी कि? हम तो इससे अब 1 क्विंटल प्लस भी जाता है। एक अब ये 7 साल का पेड़ हो गया, हम 2 क्विंटल तक ले रहे हैं इससे माल। 2 क्विंटल तक ले रहे हो? हाँ तो यानी कि मैं अपना 1 क्विंटल मान लेता हूँ अपना कि 1 क्विंटल आ हाँ, जाता है, थर्ड टाइम में अपना हाँ, 1 हाँ। क्विंटल आ जाता है। तो आप तीसरे साल का देखते हैं, 120 पौधे हैं अपने, और आप कह रहे हो कि क्विंटल से प्लस चला जाता है, तो एवरेज मान के चलता है कि आपका 100 किलो उतर जाता है। तो ये 12,000 किलो हो गया अपना 1 किले के अंदर। और सर रेट क्या ले लेते हैं आप किसान इस टाइम पे? भाई 3 साल में तो किसान जो है बड़ा होशियार हो जाता है, सारी मार्केट देख लेता है। जी जी। और दिल्ली है, जब आज़ादपुर मंडी जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े लोडर भी मिलते हैं, वो डायरेक्ट खेत में आके भी खरीदना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो उसका कोई भाव नहीं होता। अगर सस्ता जा रहा है तो इसको 1 महीना भी हम होल्ड कर लेंगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सावन के महीने में भी जब जल चढ़ता है उसके बाद तक भी चलती है। सावन में जब जिस टाइम जल चढ़ता है उस टाइम तो ये 80-90 रुपये किलो तक चला जाता है। अच्छा, तो आप इस टाइम की एवरेज क्या माने आप यदि कैलकुलेट करना चाहें तो? इस टाइम का अगर आप पूरा सीजन का देखते हैं तो आप 75 रुपये के जी का इसका कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, तो यानी कि अपना 1 किलो 9 लाख रुपए का उतर जाता है थर्ड टाइम में। और इससे आगे आगे बढ़ेंगे, 4th टाइम 5th टाइम, तो ये और पेड़ ग्रो होएगा और प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा, और जो आपसे किसान लेके जा रहे हैं, और वो कब से स्टार्ट करिए आपने नर्सरी का काम भी साथ में ये हमारा अभी 3-4 साल से हमें नर्सरी के फील्ड में आए हैं और किसान हमारे से दबा के पेड़ ले जा रहे हैं। अच्छा, तो मान लो कभी किसान को जरूरत पड़े तो वो आपसे कांटेक्ट करके आपसे क्या कुछ करना होगा? अभी किसान को कभी ज़रूरत पड़े, हमारा आड़ू का है, लोकाट का है, नाशपाती का है, इसमें हमारे बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। अच्छा, और किसी को ज़रूरत पड़े तो हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98 97 96 73 17। तो सर एक बात मेरे को और बताइए कि जैसे मान लो कि अभी ये बात होगी अपनी इनकम की, इतनी इनकम हो जाती है 9 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐसे हो जाती है, थर्ड टाइम में 9 लाख रुपए हो जाती है, तो इस पे खर्चा क्या कुछ है? खर्चा तो कोई खास नहीं है इसके ऊपर, तो कोई बीमारी नहीं आती, कुछ नहीं है। खाद बीज कुछ और कोई ना कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अभी ये पेड़ देखिए, ये भी 7 साल का पेड़ है, ये 3 क्विंटल प्लस जा रहा है। ये सब अपनी देख रेख के ऊपर बात है, बाकी से खुदाई वुदाई करते रहते हैं। अच्छा, हाँ यही है। सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि जो नए लोग हैं वो ये वीडियो देखते हैं और पौधे लगाने के चक्कर में आ जाते हैं। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने पौधे खरीदे थे जो कि मुझे गलत आ गए। मेरे पास मैंने आड़ू का बाग लगाया था और नींबू का लगाया था, और आड़ू के मेरे पास पौधे गलत दे दिए। तो आप बताओगे किसान कहाँ कहाँ फंस सकता है इस चीज़ में? किसान जो है ना पेड़ खरीदते वक्त ही सब अपनी समझदारी दिखाए। अच्छा। वो अपना कहीं सही जगह से, मेरे पास से नहीं, उन्हें मेरे पास अच्छे लगे तो मेरे पास से, या किसी सरकारी नर्सरी से जो जिसपे वो विश्वास हो, अच्छा। कल के दिन जाके उसे बोल भी सके कि तुमने क्या दिया, वहाँ से पेड़ खरीदे। अच्छा। इसमें सारा खेल ही जो है वैरायटी का है। कई लोग इसमें जो है कुछ भी दे देते हैं अपना पैसा कमाने के चक्कर में। कुछ नर्सरी मैन ने अपना ये बिजनेस बना रखा है। अच्छा, तो इसमें किसान के साथ धोखा बहुत होता है। किसान को समझदारी से काम लेना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी मिट्टी में ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अपने को जो वैरायटियाँ हैं वो भी इसके अंदर कई सारी होती है, तो अपने को वैरायटी पे भी ध्यान रखना होता है कि अपने को कौन सी मिट्टी के अंदर क्या लगनी चाहिए। हाँ ये सब कुछ ध्यान रखने वाली बात है। तो इस पे कुछ बताओगे आप कि कैसे? ये तो बात का विषय है, जब कोई किसान हमारे पास आएगा या कॉल करेगा तो लंबी बात है, बहुत लंबी बात है। हाँ कोई ना, इस वीडियो यदि ये वीडियो चाहिए ना आपको कि कौन सी मिट्टी में क्या लगाना चाहिए, तो हम आपको एक अलग सी वीडियो बना के दे देंगे कौन सी मिट्टी में कौन सी वैरायटी लगती है। बाकी सर की अभी तोड़ाई हो रही है यहाँ पे नाशपाती की, और उनकी पैकिंग भी हो रही है। चलो हम आपको दिखाते हैं कैसे हो रही है। इसको हम बड़ी जो है सेफ्टी के तुड़वाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत से किसान जो लोग जो हैं पेड़ को हिला करके सारा नीचे गिरा देते हैं, उससे माल खराब होता है और रेट भी सही नहीं मिल पाता। अच्छा। ये हमारा लड़का तोड़ रहा है, बिल्कुल कपड़े की झोली बना करके इसको बड़े प्यार से तोड़ रहा है। अच्छा। और बाकी हमारी पैकिंग चल रही है, आपको पैकिंग दिखाएंगे, पैकिंग भी का भी तरीका हमारा क्या है। अच्छा, तो आपकी पैकिंग कितने किलो की होती है ये हमारी 17 kg की 18 kg इसमें माल आ जाता है। अच्छा,
दोस्तों देख सकते हो कितना बाग पूरा भरा हुआ है और साथ में इनके जो पके हुए हैं उनकी अपनी तुड़ाई चल रही है। आप आ जाओ सर आगे, कोई ना आप आते जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो पेड़ लदे भरे पड़े हैं, ठीक है। और सर का ये दूसरा बाग है, जो दूसरे वाला बाग है जो 7 साल का वो परली साइड है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये भराई हो रही है, इनकी पैकिंग हो रही है अभी और फिर ये मार्केट में जाएंगी। आप ये देख सकते पैकिंग कर रहे हैं। और सर ये कितने किलो क्रेट है अपनी? ये 17 केजी इसके अंदर माल आता है। अच्छा, एक क्रेट कितने की जा रही है अभी अपनी? अभी ये 900 रुपये का एक जा रहा है बॉक्स। यानी कि 50 रुपये 55 रुपये कुछ जा रहा हाँ, ये अभी ये चल रहा है। ये भी हमें इसलिए तोड़ रहे हैं अभी कि थोड़ा साइज मोटा हो गया, मोटा मोटा माल निकाल रहे हैं। है। अच्छा, जब हम सावन के महीने में पहुंचेंगे आप तो पहुंचे हुए हो 70-90 रुपये लेके जाओगे इसका। हाँ बिल्कुल लेके जाएंगे। बाकी इधर देख सकते हो कितना क्या कुछ पौधे पे लगे हुए हैं फ्रूट। और बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और बताना कि कैसे आपको लग रहे हैं खेत। नाशपाती की वीडियो कैसी लग रही है आपको। चलो सर, धन्यवाद आपका कि आप जुड़े हमारे साथ और आपका किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू आपका। तो दोस्तों, आंकड़े देख के आपको खेती के अंदर नहीं उतरना है। आपको तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कुछ सीखो। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। आपका क्लाइमेट कैसा है, आपके वहाँ पे प्रोडक्शन कैसा है, आपकी ज़मीन कैसी है और आपकी मार्केट में रेट क्या है। आप ज़्यादा चाहते हो, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सभी जानकारी सीख के फिर ही पौधे लगाएं। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप गगन सैनी भाई के पास आ सकते हो, आप इनसे पूछ सकते हो। रहने की जगह है, सब चीज़ जगह है। आप आओ, आराम से बैठो भाई के पास, प्रॉपर तरीके से खेती की एजुकेशन ले कि नाशपाती हमारे खेत में कौन सी होएगी। बाकी इनका नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी आपको डिस्प्ले में आ रहा होगा। आप इनके नंबर पे कॉल कीजिए और आप इनसे कुछ भी पूछिए, आपको पूरी जानकारी दे देंगे नाशपाती के बारे में। लोकार्ट, नाशपाती, आड़ू सबसे ज़्यादा किंग कहे जाने वाले बंदे हैं ये, ठीक है। आप कभी शामली साइड आओ तो आप पूछ सकते हो, लोकार्ट किंग कहा जाता है इनको। काफ़ी टाइम से लोकार्ट की खेती कर रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हो कैसे क्या कुछ है, नाशपाती बहुत प्यारी लगी हुई है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी नाशपाती के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपने सगे साथियों के साथ, किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको नाशपाती के बारे में जानकारी मिल सके। तो आप बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, तो मैं आपके लिए वही मेहनत करूँगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय जवान जय किसान।